Good morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 12th में हम कर रहे हैं टॉपिक प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 13 है। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बार बता दें कि लेटेस्ट न्यूज आपके लिए ये है कि आपका जो एग्जाम की डेट्स हैं वो आ चुकी हैं। 4 मई से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और 10 जून तक एग्जाम चलेंगे। उसी की प्रिपरेशन के लिए आपके पास अच्छा समय है, भरपूर फायदा उठाएं और अपनी तैयारी स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रोबेबिलिटी में हम जो कर चुके टॉपिक, अभी हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो है टोटल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 100% चांसेस होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 100% चांसेस होते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम में से क्वेश्चन आने का। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, कहां यूज होता है? नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक्चुअली, बट अभी उसका बिल्कुल एज ए लॉ इसको यूज किया गया है। क्या है हमारे पास? whenever we are given two boxes, टाइप ऑफ क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो बताता हूं। हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, दो में से कोई एक बॉक्स से सिलेक्ट किया जाता है और उसमें से एक बॉल निकाली जाती है। अब बॉल रेड कलर की होगी, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी? इस टाइप के क्वेश्चन होंगे हमारे पास। 2 या 3 चॉइसेस होंगी, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट किया जाएगा और वहां से किसी आउटकम की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। ये आएगा आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में। दूसरा है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में क्या आएगा आपका? बेस थ्योरम में आएगा आपके पास फिर से वही चीज, 2 या 3 बॉक्सेस होंगे। अब किसी बॉक्स में से एक बॉल निकाली जाएगी, हमें नहीं पता कौन से बॉक्स में निकाली है। टोटल प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा अपोजिट है। टोटल प्रोबेबिलिटी वाले में क्या होता था, हमारे पास 3 बॉक्सेस है, हमें पता होता था कि कौन से बॉक्स में से बॉल निकाली है, तो उस बॉल के रेड कलर के या व्हाइट कलर के होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। अब उल्टा है, 2 या 3 हमारे पास बॉक्सेस है, किसी एक बॉक्स में से बॉल निकाली जाती है, ये बता दिया गया है कि बॉल रेड कलर की है, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि वो फर्स्ट बॉक्स में से निकली है या सेकंड बॉक्स में से निकली है। थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें बॉक्स पता होता था कौन सा है, बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती थी। ठीक है, इसमें उल्टा है, इसमें बॉक्स कौन से में से निकला ये हमें नहीं पता, बॉल पता है कि कैसे कलर की निकली, तो वो कौन से बॉक्स में से निकली होगी इस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, हम जो हमारे फर्स्टली आउटकम्स होते हैं, 2 टाइप की इवेंट हुई इसमें। पहले एक बॉक्स सेलेक्ट किया गया और उसके बाद एक बॉल ड्रॉ की गई है। ठीक है, तो अगर बाद वाली इवेंट पूछी जाती है तो टोटल प्रोबेबिलिटी यूज होगा, और अगर बाद वाली इवेंट हमें पता है और पहले वाली इवेंट क्या थी ये पूछा जाए तो बेस थ्योरम यूज होता है। अब इन दोनों में फॉर्मूला क्या है हमारे पास ये देखते हैं हम। जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास यूज होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1। इसी तरह अगर सेकंड बॉक्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। अगर तीन बॉक्स है तो E3 भी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3। दिस इज द फॉर्मूला and so many outcomes may be there. It means, in short, we can write the probability of event A is equals to summation of the probability of EI into probability of A upon EI। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जहां पे I की वैल्यू 1 से लेकर जितनी भी हमारे पास टोटल इवेंट्स हैं उतनी I की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा फॉर्मूला, वेयर व्हाट डज I स्टैंड फॉर, E स्टैंड फॉर एंड व्हाट डज A स्टैंड फॉर। जैसे कि अभी बताया आपके पास 2 या 3 इवेंट होंगी, ठीक है, 2 या 3 बॉक्सेस होंगे, तो कौन सा बॉक्स सेलेक्ट होता है, यानी कि पहले क्या इवेंट हुई। हमारे पास कुछ बॉक्स थे, एक बॉक्स से सेलेक्ट किया और फिर उसमें से बॉल निकाली, बॉल के कलर की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। तो पहले कौन सी इवेंट हुई? पहले हुआ है एक बॉक्स सेलेक्ट होना और बाद में हुआ है बॉल ड्रॉ की गई है। तो पहले वाली जो इवेंट होती है उसको हम E1 E2 E3 ऐसे मान लेते हैं, और बाद वाली जो इवेंट है, जो गिवन है या जो फाइंड करना है, उसको हम इवेंट A मान लेते हैं। ठीक है, बेस थ्योरम में भी ऐसे ही इवेंट E1 E2 E3 और इवेंट A मान लेंगे। बेस थ्योरम में क्या होगा, ये है हमारे पास लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी।
total probability. Then we have Bayes theorem. What is Bayes theorem? Bayes theorem में क्या होगा कि इवेंट हमें पता होगा कि ए इवेंट क्या है, E1 या E2 या E3 फाइंड करना होगा। तो जो भी हमें इवेंट फाइंड करनी है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 या E2 या E3 जो भी हमें फाइंड करना है, मैं जनरल लिख लेता हूं EI अपॉन A जो हमें फाइंड करना है, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A upon EI divided by probability summation of probability of EI लिख लो या EN लिख लेते हैं, मैं I भी लिख लेता हूँ, summation of EI into probability of A upon EI। यहाँ summation means sum of all the events। अगर इसको ओपन करके लिखें तो मान लिया मैं E1 के लिए फाइंड करना चाहता हूँ, probability of E1 ये कितनी रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू E1 अपॉन A, E1 अपॉन A दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई A अपॉन E1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द इवेंट्स, यानी कि E1 इनटू A अपॉन E1 और E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू A अपॉन E2 एंड E3 है तो इसी तरह E3 भी आ जाएगा एंड सो ऑन। जितने भी इवेंट्स है वो सारे का सबका सम वो डिनोमिनेटर में होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला नोन एज द बेस थ्योरम। तो एक्सरसाइज 13.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्म जिसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है, एन आर्म कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द आर्म, उसमें से एक बॉल निकाली जाती है, उसका कलर क्या है ये नोट कर लिया जाता है और वापस उसमें रख दी जाती है, एंड two balls are added into it, जिस कलर की पहली बॉल थी उसी कलर की 2 बार उसमें ऐड कर दी जाती है। उसके बाद अब एक बॉल और निकाली जाएगी, यानी कि सेकंड नंबर पे जो बॉल निकली है उसके रेड कलर के होने की प्रोबेबिलिटी क्या वो फाइंड करना है। तो हमें ये देखना सबसे पहले इवेंट क्या बनेगी। सबसे पहले हमारे पास 5 रेड और 5 ब्लैक थी, उनमें से एक बॉल निकाली, वो कैसी हो सकती है, वो रेड भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है, दोनों चांसेस हैं। तो दोनों को इवेंट मान लिया, इवन भी इवेंट दैट फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, यानी कि अगर पहली बॉल जो निकाली है वो रेड निकली है तो उसको हमने इवेंट E1 मान लिया, और अगर पहली बॉल जो निकाली है वो ब्लैक है तो उसको इवेंट E2 मान लिया हमने। पहली बॉल अगर ब्लैक है तो उसको हम मान लेंगे इवेंट E2। चलो पहली बॉल जो भी निकलती है उसी कलर की 2 बॉल ऐड कर देंगे, उसके बाद उसमें से एक बॉल और निकाली जाती है, जो सेकंड नंबर पे बॉल निकली है उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो हम मान लेते हैं ए इवेंट है कि सेकंड जो बॉल निकलेगी वो एक रेड कलर की निकलेगी, रेड कलर की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो हम रेड को ही मान लेंगे। सो नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, सिर्फ E1 की बात करते हैं, E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, E1 मतलब पहले नंबर पे रेड बॉल निकली थी, स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी बॉल थी इसमें, 5 रेड की और 5 ब्लैक की, इनमें से एक रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड 5 डिवाइडेड बाय 10 मींस 1/2, और अगर मान लो पहली बॉल रेड नहीं निकली तो हो सकता है वो ब्लैक निकल जाए, अगर वो बॉल ब्लैक निकलेगी तो इवेंट E2 होगी, और इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर से वही रेड कितनी थी 5 थी, ब्लैक 5 थी, ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/10 मींस 1/2। ये आफ्टर फर्स्ट इवेंट, अब देखो आफ्टर फर्स्ट इवेंट, अब फर्स्ट इवेंट के बाद हमारे पास 2 केसेस बनते हैं, अगर पहली बॉल रेड निकली थी तो उसको वापस रख के 2 रेड ऐड कर दी जाएगी, ठीक है, और अगर पहली बॉल ब्लैक निकली थी तो उसको वापस करके 2 ब्लैक ऐड करेंगे। चलो मैं पहला केस लेता हूं, इफ फर्स्ट बॉल वाज ब्लैक, इफ फर्स्ट बॉल इज, मान लिया रेड की, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, देन वी हैव, अब हमारे पास कितनी बॉल हो जाएगी,
अगर जो फर्स्ट बॉल निकली थी वो रेड की, तो क्या होगा, उसको वापस रख दिया जाएगा, 2 रेड और डाल दी जाएगी। स्टार्टिंग में 5 रेड और 5 ब्लैक थी, एक बॉल निकाली, मान लो वो रेड है तो उसको वापस रखा, कलर रेड है, 2 रेड और ऐड कर दी। अब हमारे पास रेड कितनी बनेगी 7 एंड ब्लैक कितनी बनेगी 5, यही होगा। इस सिचुएशन में अब रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, अब अगर हम एक बॉल निकालते हैं, सेकंड बॉल निकालते हैं, तो उसके रेड की प्रोबेबिलिटी, कब पहली बॉल रेड निकल चुकी थी, जो इवेंट हो चुकी है वो डिनोमिनेटर में लिखी जाती है और जो होने वाली है वो न्यूमरेटर में। तो अगर पहली बॉल रेड निकल चुकी, इवन का मतलब पहली बॉल रेड थी, अगर पहली बॉल रेड निकल चुकी तो दूसरी बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी, ये दूसरी बॉल रेड है, पहली रेड निकल चुकी तो दूसरी के रेड होने की प्रोबेबिलिटी, अब रेड की प्रोबेबिलिटी इसमें से निकलेगी, यहां से रेड की प्रोबेबिलिटी है, इट इज 7/12 बन गया। अब इसी तरह इसका सेकंड केस, मान लो फर्स्ट बॉल रेड थी तो ये बना, बट इफ फर्स्ट बॉल इज, मान लो फर्स्ट बॉल रेड नहीं थी, तो अगर फर्स्ट बॉल ब्लैक थी देन तो हमारे पास क्या होगा, आर में 5 रेड 5 ब्लैक थी, एक बॉल निकाली, ठीक है, उसको वापस रख दिया, अगर वो बॉल ब्लैक है तो 2 ब्लैक और ऐड कर दी जाएगी। अब हमारे पास रेड कितनी होंगी और ब्लैक कितनी होंगी, रेड तो 5 रहेंगी और ब्लैक कितनी हो जाएगी 7। अब यहां से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, ए, कब, अगर पहली बॉल ब्लैक की तो अपॉन में E2 डिवाइड में E2, यानी कि पहले नंबर पे जो बॉल निकली वो अगर ब्लैक थी तो दूसरे नंबर पे रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले नंबर पे ब्लैक निकली तो उसमें वो ब्लैक वापस रख के 2 और ऐड कर दी गई, अब हमारे पास बॉल कितनी हो गई है, रेड 5 है और ब्लैक 7। अब ब्लैक यानी कि अब यहां से किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ए, यानी कि रेड की, ए को हमने रेड बॉल के लिए माना है ना, अब यहां से रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहां से रेड की प्रोबेबिलिटी 5/12 आ गई सारी चीजें। नाउ प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल यानी कि ए, सेकंड नंबर पे रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये पूछा इसने, पहले पे कुछ भी हो सेकंड पे रेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो सेकंड पे रेड कैसे निकल सकती है, या तो पहली बॉल रेड की और उसके बाद रेड दोबारा से निकली, या तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर पहली बॉल ब्लैक थी और उसके बाद रेड निकली है, ये पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटीज है ना। एक आर्मी में अपने पास 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल थी, एक बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया, वापस रखा, 2 उसी कलर की और डाली, फिर वहां से निकाले जाए तो रेड होने की बॉल, 2 पॉसिबिलिटी है, पहले नंबर की बॉल निकाली वो रेड निकली, वापस रख के 2 रेड निकाले और फिर रेड निकली, एक ही हो सकती, या फिर हो सकता है पहले नंबर पे ब्लैक बॉल निकली, वापस रख के 2 ब्लैक रखी और 1 रेड निकली, ये 2 पॉसिबिलिटी है। दूसरे नंबर पे रेड निकली, 2 पॉसिबिलिटी है, पहले पे रेड और दूसरी पे रेड, पहले पे ब्लैक और दूसरी पे रेड है ना, तो पहले पे रेड और दूसरी पे रेड ये हो गया, पहले पे ब्लैक और दूसरी पे रेड ये हो गया। अब इसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पुट अप द वैल्यू E1 into A upon E1, 1/2 into 7/12, 1/2 into 7/12 plus E2 into A upon E2, 1/2 into, this is 5/12, 1/2 multiply 5/12, तो ये 7/24, ये 5/24, 12/24, on cancellation we got it is 1/2, इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 1/2, ठीक है। तो ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का है, कैलकुलेशन इजी है, इनकी कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको अपने दिमाग से ये सोचना है कि कौन से नंबर पे कौन सी बॉल निकली है, उसके बाद क्या होगा, वो चीज सारी आपकी दिमाग का खेल है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग का यूज करें, एक्स्ट्रा इसमें थोड़ा सा यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 2 बैग है, वी हैव 2 बैग्स, एक बैग में 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, दूसरे बैग में 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल है।
क्वेश्चन ये है कि पहले एक बैग सेलेक्ट किया जाता है, कोई भी दोनों में से कोई भी एक बैग सेलेक्ट होगा, जो भी बैग सेलेक्ट होता है उसमें से एक बॉल ड्रॉ की जाती है। बॉल गिवन है कि वो रेड कलर की है, तो इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो फर्स्ट बैग में से निकली थी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ सोचना पड़ेगा आपको कौन सी चीज यूज होगी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, हमारे पास दो बैग है, दो में से एक बैग सेलेक्ट किया गया, उसमें से बॉल निकाली गई, फिर वो फर्स्ट बैग में से होगी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है। पहले इवेंट क्या हुई, पहले एक बैग सेलेक्ट किया गया, बाद में बॉल ड्रॉ की गई। अब दे रखा है कि बॉल रेड कलर की है, तो बैग कौन से में से ये पूछा गया है कि पहले जो इवेंट हुई वो पूछी गई है। पहले एक बैग सेलेक्ट हुआ, बाद में बॉल निकाली गई, बॉल दे रखी है, यानी कि बाद वाली चीज गिवन है, निकालनी है बैग की प्रोबेबिलिटी, पहले वाली इवेंट फाइंड करनी है। इस तरह के केसेस में जब बाद वाली इवेंट गिवन है और पहले वाली फाइंड करनी है, हम यूज करेंगे बेस थ्योरम, याद रखना। ओके, नाउ लेट इवन बी इवेंट दैट फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड। दो बैग थे, दो में से एक बैग सेलेक्ट किया, तो इवन इवेंट है कि पहला बैग सेलेक्ट होगा, और इवन E2 इवेंट है सेकंड बैग सेलेक्ट। दो में से कोई एक बैग सेलेक्ट होगा, एक को E1 मान लिया, एक को E2। जो भी बैग सेलेक्ट होता है उसमें से रेड कलर की बॉल निकलती है, तो ए इवेंट हमने मान ली, जो बॉल निकाली गई है वो रेड इन कलर। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? E1 मींस फर्स्ट बैग के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। बैग कितने थे हमारे पास, दो, दो में से फर्स्ट बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की भी 1/2 होगी, दो में से एक बैग सेलेक्ट किया गया। नाउ अब मैं थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन की तरह से बिल्कुल पूरा डिटेल में नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें सब कुछ आपको समझा दिया था कैसे है। A/E1, E1 मींस फर्स्ट बैग, E1 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट बैग को, और A रिप्रेजेंट करता है किसको, रेड बॉल को। तो फर्स्ट बैग में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट में से रेड की प्रोबेबिलिटी, रेड 4 है, टोटल 8 है, फर्स्ट बैग में से रेड की प्रोबेबिलिटी 4/8 बन जाएगी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, E2 मींस सेकंड बैग सेलेक्ट हुआ है और उसमें से A यानी कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, सेकंड में से रेड की प्रोबेबिलिटी, रेड है 2/8, तो प्रोबेबिलिटी इज 2/8, ये बन जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। नाउ वी विल यूज द बेस थ्योरम टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट, द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो फर्स्ट बैग के होने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। जो फाइंड करना है वो न्यूमरेटर, याद रखना, फाइंड करना वो न्यूमरेटर, और जो गिवन है, गिवन क्या है कि बॉल रेड कलर की है, वो डिनोमिनेटर। जो बॉल निकली है अगर वो रेड कलर की है तो वो फर्स्ट बैग में से होगी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय रेड, यानी कि रेड बॉल में गिवन है। अब हम यूज करते हैं बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम क्या थी, प्रोबेबिलिटी E1 फाइंड करना है, तो यहाँ पे E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 divided by sum of all the probabilities, E1 into A/E1 प्लस ये हो गया E1, और सेकंड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into A/E2। just put up the value and get the answer. E1 is 1/2 into A/E1, A/E1 is 4/8, we can write it as 1/2, cancel हो गया 1/2 हो जाएगा, divided by E1 into A/E1 plus E2 1/2, A/E2 2/8 means 1/4, 1/2 पूरे में से कॉमन आउट हो रहा है, कॉमन कर दो या फिर वैसे कैलकुलेट कर लो, इट इज 1/4, डिनोमिनेटर 1/4 प्लस 1/8, एलसीएम लेके इसको कैलकुलेट कर देंगे तो क्या आएगा, न्यूमरेटर 1/4, नीचे एलसीएम 8, तो 2 + 1 3/8 होगा, मींस 8/3 बन जाएगा, so it is 2, so the probability of selecting the first bag is 2/3। अगर गिवन है कि बॉल रेड कलर की है तो फर्स्ट बैग में से निकली इसी की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा था क्वेश्चन नंबर सेकंड। आज के लिए इसका जो बेसिक्स है, जो पैटर्न है, वो सिखाने के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, माय मैथ्स माय मेथड्स। ओके, बाय।